हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द फिश टेल का चैप्टर। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग टॉपिक ख़त्म कर लिए थे ये वुमेंस मैनकर बैंक वाला। तो अभी हम लोग हैं प्रैक्टिस टाइम पर। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। जो ग्रेसी है उसको क्या चाहिए था? मनी चाहिए था एक नेट खरीदने के लिए। ओके। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉज बोट। अब जो झांसी है और जो उसकी सिस्टर है उसको उन लोगों को बाय करना था लॉज बोट। ठीक है। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। अब वो लोन ले लिए थे। ठीक है। और दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। अब वो क्या किए? रिटर्न किए इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा मनी। अगर हम लोन लेते हैं तो हम लोग रिटर्न तो ऑफ कोर्स करेंगे ही हम लोग। तो रिटर्न जब करते हैं हम लोग इंटरेस्ट के साथ करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे के साथ करते हैं हम रिटर्न। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन है, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट। अब जो यहाँ ग्रेसी है वो लोन लेती है 4,000 का एक नेट खरीदने के लिए। ठीक है, नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। अब वो क्या की, हम लोग तो रिटर्न करेंगे ही, है ना। तो वैसे ये भी रिटर्न की, हमेशा एक एक महीने रिटर्न करती थी। कितना करती थी? ₹345 हर एक महीने देती थी। 1 साल तक वो ऐसा की। ठीक है। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। मतलब कितना मनी वो बैक करेगी। ठीक है, मतलब 1 साल तक वो कितना करेगी। ठीक है, बैक करेगी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग इसका निकालते हैं। ठीक है। वो कितना ली थी? 345 ली थी। ठीक है। अब हम लोगों को 1 ईयर का निकालना है। तो ये तो हम लोगों को पता है कि अगर हम बड़े का करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम लोगों को छोटे का निकालना होता है तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है? 1 ईयर का निकालना है। मतलब अब हम लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ओके। अब हम लोग को क्या करना है? पहले तो हम लोगों को 345 रुपीज़ लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 12 से। ओके। तो अभी हम लोग करते हैं। 2 5 कितना होता है? 2 5 10 होता है। और 2 4 कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ कैरी था 9। ओके। अब यहाँ है 3 2 कितना होता है? 3 2 6 होता है। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग 2 का ही कर रहे थे, अब हम लोग को 1 का करना है। हम लोग यहाँ क्रॉस लिखते हैं, बट हम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वापस हम लोगों को प्लस करना है। तो वापस हम लोग यही लिख देते हैं, क्योंकि इसी से हम कर देंगे तो वही आ जाता है। हम लोग इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ कैरी हो गया 1। हम लोगों को इसको प्लस कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 4। अब ये आंसर आ गया 4140। ओके। 3 नंबर्स के बाद लगता है एक कॉमा, राइट। तो अभी हमारा आंसर आ गया 4140। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झांसी एंड हर सिस्टर took a loan of ₹21,000 to buy a lodge boat. अब इसका मतलब क्या है? अब जो झांसी है और उसकी जो सिस्टर है वो एक लोन लेती हैं। कितने का लोन लेती हैं? 21,000 का लोन लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि उनको बाय करना था लॉज बोट। ओके। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23
1520 इन 1 ईयर। अब इसका मतलब क्या है, वो बैक करती हैं, मतलब टोटल यहाँ लिखा हुआ है बट हम लोगों को क्या निकालना है, 1 मंथ का निकालना है, ठीक है। यहाँ 1 ईयर का है यहाँ, ठीक है। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, मतलब हर एक मंथ में वो कितना पे करती हैं। यहाँ तो 1 ईयर का लिखा हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है, 1 मंथ का निकालना है। तो अब हम निकालते हैं। जैसे कि मैं बताई थी कि छोटे के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम लोग करेंगे, पर डिवाइड किससे करेंगे, 1 मंथ का निकालना है तो हम लोग 1 ईयर का लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे 2, 3, 5, 20, ठीक है। अब हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, 12 से करना है, क्योंकि हम लोगों को 1 मंथ का निकालना है, ठीक है। अगर हम लोगों को डे का निकालना होता तो हम लोग 1 मंथ का लिखते, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो 12 के टेबल में 23 तो होता नहीं है, तो इससे छोटा क्या होता है, 12 होता है, राइट। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ आ गया 1, इसका भी 1 आ गया, और यहाँ हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है। तो इससे छोटा क्या होता है, 115 तो होता नहीं है, उससे छोटा क्या होता है, 108 होता है, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 5 छोटा है ना, तो अब हम इसको इससे कैरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 8, तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ का 2 यहाँ आ जाएगा। तो 12 के टेबल में 72 तो आता है, कब आता है, 6 बार में आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इधर का लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। 108 कब आता है, 9 बार में आता है ना। अब 72 कब आता है, 6 बार में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो अब 0 आएगा, है ना, अगर हम करते जाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ तो हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, 1960, ठीक है, यही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। अब इसका मतलब क्या है, जो पहले के जो वुमेन्स होते थे वो क्या करते थे, बोट पर नहीं जाते थे, ठीक है, फिश को पकड़ने नहीं जाते थे, ठीक है। बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब क्या है, झांसी और कुछ लोग, ठीक है, कुछ और वो बोट्स पर जाते हैं, ठीक है, दिन के समय, ठीक है। थिंग्स आर changing now and their bank helps them. They have also got a special bus to take their baskets full of fish. अब इसका मतलब क्या है, जो कुछ थिंग जैसे कि हम लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो बैंक है वो उन लोगों की हेल्प करती थी, ठीक है। दे हैव ऑल्सो गॉट अ स्पेशल बस, मतलब उन लोगों को स्पेशल बस भी मिला, ठीक है, क्योंकि जो बास्केट है फिश से फुल होता है, ठीक है, और ले जाने में, ठीक है, इसी के लिए उनको स्पेशल बस मिला। अब हम बढ़ते हैं आगे। Why don't we start a new fish drying factory? अब इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं हम लोग स्टार्ट करें अपना न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, ओके।
The women of Minkar Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. अब इसका मतलब क्या है, वो जो मिनकर बैंक की जो वुमेन है वो चाहती थी कि वो स्टार्ट करें एक फैक्ट्री, ठीक है। ड्राइंग फिश मतलब फैक्ट्री में क्या करती थी, ड्राई करेंगी फिश को, ठीक है। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर डैट, मतलब क्या है, जो पंचायत है उन लोगों को लैंड भी दे दी थी लैंड उसके लिए, ठीक है। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000. They find out how much they will need for the factory. अब इसका मतलब क्या है, वो ईयर्स में वो सेव की थी 74,000, ठीक है। और वो फाइंड की कि हम लोगों को फैक्ट्री के लिए कितना चाहिए, ठीक है। फजीला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. अब इसका मतलब क्या है, जो फजीला है वो लिखती है जो भी उन लोगों को चाहिए होता है, ठीक है, जो भी उन लोगों को ख़रीदना होता है फैक्ट्री के लिए। अब यहाँ टेबल देखो, ठीक है। यहाँ है टेबल, छोटा सा टेबल है एक थिंग्स का, ठीक है, जो भी हम लोगों को फैक्ट्री के लिए चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल निकालना है। तो यहाँ है पहला प्योर वेल फॉर फ्रेश वाटर, वो कितने का है, 3,000 का है, ठीक है। कितना आइटम है, 1 आइटम है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो भी यहाँ थिंग्स लिखे हैं और जो भी इनका आइटम लिखा हुआ है और जो उनका प्राइस लिखा हुआ है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग 3,000 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो वही आता है ना आंसर। तो वैसे ही सब कुछ कर लेना है, ठीक है, ऐसे ही कर लेना है। जैसे 2,000 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40,000 आ जाता है। वैसे ही 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4,000 आ जाएगा। 300 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से 6,000 आ जाएगा। वैसे ही 75 रुपीज़ को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 1,500 आ जाएगा, ठीक है। भाई हम लोग को अब टोटल कर लेना है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल क्या आ जाता है, कॉस्ट 54,500 आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। When fresh fish is dried it becomes 1/3 its weight. अब इसका मतलब क्या है, जो फ्रेश फिश होती हैं अगर ड्राइड कर दें, मतलब सुखा दें, तो 1/3 हो जाता है उसका वेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, ठीक है। फ्रेश फिश प्लान किए थे ड्राई करने का 6,000 kg का, ठीक है। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन 1 month, मतलब क्या है कि जो हाउ मच मतलब कितने ड्राइड फिश 1 month में हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/3 है, ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं इसको मैं अभी कर दिखाती हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखना होता है, ठीक है। फ्रैक्शन तो पता है, ठीक है, हम लोगों को पता है फ्रैक्शन क्या होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, तब ठीक है। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई का साइन लगाना है बीच में,
ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 6000 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देना है 6000, ठीक है। अब हम लोग को पहले हम लोग को उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 कब आता है, 2 बार में आता है ना। अब हम लोग इसको करते हैं तो क्या आएगा, वही आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2000 होगा इसका आंसर, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। फ्लोरम्मा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब यहाँ फ्लोरम्मा कह रही हैं पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं 6 kg का फ्रेश फिश का, ठीक है। वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। अब इसका मतलब क्या है, जो फ्रेश फिश है वो हम लोग ने मतलब वो लोग कितने में बाय किए थे, फ्रेश फिश 15 रुपीज़ में बाय किए थे 1 kg का, ठीक है। 1 kg का 15 रुपीज़ है, ठीक है। वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg, ठीक है। अब वो लोग सेल किए थे ड्राइड फिश कितने का, 70 रुपीज़ का 1 kg का, ठीक है। अब यहाँ है वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट, मतलब अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, वी ड्राई मतलब अगर हम यहाँ लिखा था ना कि अगर हम फ्रेश फिश को अगर ड्राइड कर देते हैं तो क्या होता है, 1/3 उसका वेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ कितने का है, फ्रेश फिश कितने का है, 15 रुपीज़ का है पर kg का, ठीक है। अब यहाँ 6 kg का है, तो अब हम लोग इसको 1/3 करना है, ठीक है। 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 kg आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, मतलब 6 kg का फ्रेश फॉर 6 kg मतलब 6 kg का अगर हम करते हैं पे, ठीक है। हम लोगों को पे करना है फ्रेश फिश का 6 kg का, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, इधर क्या होगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ 6 kg का फ्रेश फिश कितने का है, ठीक है। 1 kg का पहले देखते हैं, 15 रुपीज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ होगा 15, ठीक है। अगर हम करेंगे 6 kg 6 को इंटू करेंगे 15 से तो आ जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, मतलब 2 kg ड्राइड करते हैं फ़िश को तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ 1 kg का लिखा हुआ है 70 रुपीज़, तो यहाँ हो जाएगा 70, क्योंकि हम लोग को 2 kg का निकालना है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, मतलब अर्न कितना हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब मैं आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को कॉपी में कर दिखाती हूँ। तो पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितने में हम लोग बाय किए थे, हम लोग 1 kg का कितना है, कॉस्ट कितना है, 1 kg का 15 रुपीज़ है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, 6 kg का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 आ गया। और अगर हम इसको ड्राई कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे फ़िश को, ठीक है। फ़िश को अगर हम ड्राई किए तो 1/3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 1/3, तो कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा, राइट। 2 kg आ गया यहाँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बेचेंगे 2 kg बेच रहे हैं, ठीक है।
तो कॉस्ट कितना है 1 kg का 70 रुपीज़ है, ठीक है। अगर हम करते हैं 2 kg का तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, राइट। 140 यहाँ आ गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी है, हम लोगों को अब देखना है कि हम लोग कितना अर्न किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे 140 को माइनस कर देंगे 90 से, ठीक है। माइनस कर दिए, कितना आ गया ₹50 आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी with this plan. The group can make profits and each woman can get a salary for the work she does. अब इसका मतलब क्या है, जो वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने प्लान से, ठीक है। जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती है, ठीक है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, हर एक वुमेन को, ठीक है। उनकी सैलरी उनके वर्क से हिसाब से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ झांसी कह रही है आई फाउंड डैड फॉर 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month. Its price is ₹2 per kg, ठीक है। मंथली कॉस्ट, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ झांसी कह रही है मैं यहाँ पाई हूँ 6000 kg, ठीक है, फ़िश का, और वी वुड नीड मतलब हम लोग को चाहिए 1500 सॉल्ट चाहिए हर एक मंथ में, ठीक है। अब उसका प्राइस कितना है 2 रुपीज़ है पर kg का, ठीक है। अब यहाँ मंथली कॉस्ट है, सॉल्ट का कितना है 15, अगर 1500 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा, सिंपली 3000 आ जाएगा, ओके। और पैकिंग एंड बस चार्ज, पैकिंग और बस चार्ज कितना है 3000 है, ठीक है। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ मतलब चार्ज देखना है, ठीक है। कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, ठीक है। अब यहाँ खर्चा कितना हुआ, अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो 6000 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि सॉल्ट का खर्चा कितना था 3000 था, और बस और पैकिंग का कितना चार्ज था 3000 था, तो अगर हम प्लस कर देंगे तो 6000 आ जाएगा। अब यहाँ फजीला कह रही है डैट साउंड्स वेरी गुड, our calculations tell us that every month our bank will earn ₹44,000, ठीक है। अब यहाँ फजीला कह रही है कि जो साउंड है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो बता रही है एवरी मंथ में हमारे बैंक में अर्न हो रहा है 44,000, ओके। अब यहाँ है चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। अब चेक करो, ठीक है, अगर तुम्हारा सेम आंसर आया है तो। अब ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, और आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।